Hello बच्चों, let us read this question. The question says the correct melting point order for group 15 elements is. यानी क्वेश्चन ये है कि हमें ऑर्डर बताना है मेल्टिंग पॉइंट का ग्रुप 15 एलिमेंट्स के लिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इंक्रीजेस, ये इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस अप टू arsenic and then decreases till bismuth. इसका रीजन जो है वो क्या है? रीजन इसका क्या है? वो ये है कि जो नाइट्रोजन से लेके फ्रॉम नाइट्रोजन टू arsenic, from nitrogen to arsenic, there is continuous increment in किस में? continuous increment in nuclear size, लेकिन जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, एन हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। क्यों इसका काम मेल्टिंग पॉइंट होता है? क्योंकि इसका बिकॉज ऑफ इट्स डिस्क्रीट डाई एटॉमिक पार्टिकल्स, क्योंकि नाइट्रोजन एक खाली एलिमेंट है जो कि एलोट्रॉपी नहीं दिखाता है। नाइट्रोजन डज नॉट शो एलोट्रॉपी। इसके बाद अगर मैं नीचे एर्सेनिक से लेके बिस्मथ तक बात करूं तो होता क्या है? न्यूक्लियर साइज जो होता है, न्यूक्लियर साइज जो होगा दैट सेटल इंक्रीजेस, वो इंक्रीज होता है, बट there is a decrease in melting points because of their polyatomic नेचर। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, एक तो ये है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट जो होता है वो इंक्रीज होता है अप टू एर्सेनिक, लेकिन एर्सेनिक से लेके ये फिर डिक्रीज होता है अप टू बिस्मथ। ठीक है ना। दूसरा रीजन ये है, इसका रीजन ये है कि नाइट्रोजन से एर्सेनिक तक जो न्यूक्लियर साइज होता है वो बढ़ जाता है, इसीलिए नाइट्रोजन का काम मेल्टिंग पॉइंट होता है, बिकॉज उसका डिस्क्रीट एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, डिस्क्रीट डायटोमिक पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। एर्सेनिक से लेके बिस्मथ तक भी न्यूक्लियर साइज इंक्रीज होता है, लेकिन उनका पॉलीएटॉमिक नेचर होता है, इसलिए क्या होता है, इनका साइज डिक्रीज होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का अगर हम ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं तो नाइट्रोजन से लेके एर्सेनिक तक तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, लेकिन एर्सेनिक से लेके बिस्मथ तक क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक